एक गांव था बरून, जहां लोगों की आबादी बस कुछ ही थी। इस छोटे से गांव के बारे में कोई नहीं जानता था। रात को जब कोई खेत गीला रहता था तो गांव के लोग कहते थे कि रात में खेत से कुछ धड़कने की आवाज आती थी, और जो भी रात को खेत के रास्ते से गुजरता वह फिर कभी नहीं दिखता। एक बार गांव के एक बुजुर्ग काका खेत के रास्ते साइकिल से घर लौट रहे थे तो कुछ परिंदों की चहचहाने की आवाज आई। तो काका ने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत लाला वस्त्र में काका की ओर तेजी से बढ़ रही थी। यह औरत कोई मामूली औरत नहीं बल्कि प्यासीन चुड़ैल थी। काका ने भागना चाहा तो प्यासीन चुड़ैल काका के पास आ गई, जिसका सर ढका हुआ और मुंह में खून लगा था, जिसको देख काका साइकिल छोड़कर वहां से भागने लगे और भागते भागते गांव में आ गए। वह घर पहुंच ही चुके थे। तभी उनकी पत्नी की आवाज में किसी ने पुकारा। वह पीछे देखे, तभी उनका पैर किसी ने खींचकर गिराया और उनको खींचने लगा। उनका पैर खींचकर ले जाने वाला कोई दिख नहीं रहा था। काका जोर जोर से चिल्लाए। उनकी आवाज सुनकर गाँव के सभी लोग बाहर आ गए। तब तक से प्यासीन चुड़ैल काका को लेकर अंधेरे में गुम हो गई। तभी काका के सामने से बड़े नाखून वाला एक हाथ आया और काका के सीने को फाड़कर उनका धड़कता हुआ दिल निकाल लिया और हंसते हुए वहां से जाने लगी। तभी सारे गाँव वाले प्यासीन चुड़ैल का पीछा कर उसको घेर लेते हैं। तभी प्यासीन को कोई पीछे से लात मरता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है और गांव वाले उसे आग लगा देते हैं। वह चीख कर कही कि मैं फिर से वापस आऊंगी। गांव वाले उसका रख होते देख रहे थे तो एक आदमी कहा कि वह सभी के दिल को मिट्टी में गाड़ कर बैठी है। तो गांव वाले खेत की मिट्टी को कोड़ने लगते हैं और मिट्टी कोड़कर वहां से चले जाते हैं। कुछ साल बाद आज मोहन की एक लड़की के शादी थी जिसका नाम दीपिका था। मोहन इस शादी से बहुत खुश था। उस समय वहां बहुत ठंड पड़ रही थी और कन्या से कहा गया कि तुम जाकर बरगद के पेड़ की पूजा करो। तो दीपिका ने बरगद के पेड़ के आगे दोनों हाथ जोड़कर उसकी आराधना की और वह जैसे ही परिक्रमा करने जा रही थी तभी बरगद के पेड़ की जटाया तेजी से हिलने लगते हैं, पर दीपिका नहीं रुकी, जिससे गाँव वालों को प्यासिनी चुड़ैल की बात याद आने लगी। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और प्लस्ती मारकर बैठ जाती है और अपने जांघों को हाथ से पीटते हुए जोर जोर से माता माता दोहराने लगती है और दीपिका की परिक्रमा पूरी हो जाती है और दीपिका और मोहन का विवाह हुआ। दीपिका ने जैसे ही अपना पहला कदम घर में रखा तो घर के जमीन का रंग बदल गया और जब रात हुई तो मोहन ने अपना हाथ अपनी पत्नी की ओर किया तो वहां उसकी पत्नी दीपिका नहीं थी। तो मदन आधी नींद में दीपिका दीपिका कहकर पुकारने लगा। मदन अपने कमरे से बाहर आया तो उसको रोने की आवाज सुनाई पड़ी, जिससे मदन काफी डर जाता है। वो जाकर देखा तो दीपिका बरामदे में बैठकर रो रही थी। तो मदन ने दीपिका को आवाज लगाई, जैसे मानो कि दीपिका के कानों में मदन की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही थी। तो मदन दीपिका की ओर जा ही रहा था तो उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे वह डर गया। उसके पिताजी दीवार पर मरे पड़े थे, उनकी गर्दन से खून गिर रहा था। मदन ने जोर से पिताजी चिल्लाया। तभी दीपिका ने अपना घूंघट हटाया तो मदन ने देखा कि दीपिका का मुंह काला और लाल डरावनी आंखें थी। वह वैसे ही दिख रही थी जैसे कि एक जमाने में प्यासीन चुड़ैल दिख रही थी हो, जो मरते वक्त कही थी कि मैं फिर से वापस आऊंगी, और वह दीपिका के रूप में वापस आई थी। वह उठकर मदन के पास आई और कहा कि तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम मुझे गाँव वालों का धड़कता हुआ दिल लाकर दो, मैं तुम्हें जीवन दान दूंगी, जिससे मदन उसके वश में हो गया। मदन अपने पिता को मृत्यु भूल दीपिका के साथ अपने कमरे में चला गया और रात को मदन किसी न किसी आदमी का धड़कता हुआ दिल निकालकर दीपिका के हाथ में दे दिया। तो दीपिका ने दिल को सूंघा और लेकर चली गई। मदन बाहर इंतजार कर रहा था तो दीपिका बाहर आई। उसके हाथ में पका हुआ दिल था और दोनों ने उसे खाया। खाने के बाद दीपिका ने उसे कहा कि तुम्हें हर रात मुझे धड़कता हुआ दिल लाना होगा। तो मदन रोज रात को अपना मुंह बांध कर जाता और जिस घर में अच्छा मौका मिलता वह दीपिका को कहता, और तो दीपिका उस आदमी का धड़कता हुआ दिल निकाल लेती, जिससे लोग को शक होने लगा कि प्यासीन चुड़ैल वापस आ गई, जिससे सभी लोग रात को अपने अपने घर की निगरानी करने लगे, जिससे प्यासीन चुड़ैल का खौफ और बढ़ने लगा। तो एक रात गाँव के एक आदमी ने किसी आदमी को जाते देखा तो उसने उसका पीछा किया और उसने देखा कि वह आदमी किसी औरत के साथ खेत की मिट्टी में कुछ गाड़ रहा था। रात में इसको कुछ भी साफ से नजर नहीं आ रहा था। तभी वे दोनों वहां से अचानक गायब हो गए। तो ये आदमी गांव की ओर जा रहा था तभी उसने देखा कि एक औरत कच्ची छत पर नंगे पैर बैठी थी। तो यह आदमी चिल्लाने लगा, जिससे वह एक छत से दूसरे छत दागकर मदन के घर में चली गई। सबने उसे मदन के घर में जाते हुए देखा और मदन को बुलाने लगे। मदन बाहर आया तो वह पसीने से भींगा हुआ था और गाँव वालों को बोलने लगा। तो भीड़ में से एक आदमी बाहर आया और बोला कि तेरे घर में प्यासीन चुड़ैल है। तो मदन ने कहा कि अंदर कोई प्यासीन चुड़ैल नहीं है, जिससे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। अंदर प्यासीन चुड़ैल शोर के मारे अपने कान को दोनों हाथों से पीटने लगी और गुस्से से बाहर आई और एक लड़की को पकड़ ली और उसे मारने की धमकी देने लगी। तभी गांव के लोग उसे मारने लगे और मारने के बाद बच्ची को छुड़ाकर उसे बरगद के पेड़ से बांध दिए, जिससे वह गुस्से से चीखने लगी और गांव वालों ने उसे आग लगाकर वहीं पर जला दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर